हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डीडीस एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द ट्रायंगल। और ट्रायंगल के बारे में हम सीखेंगे और इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। जेकेपीएसआई के सिलेबस में ये टॉपिक आपका मेंशन है। आप बने रहिए वीडियो में। देखिए, ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपको बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आप पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो ट्रायंगल के रिलेटेड हैं वो सीखना आपको बहुत जरूरी है। देन वी विल कम ऑन टू द क्वेश्चंस एंड यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर। चलिए, पहला ट्रांसवर्सल लाइन्स। कौन सी लाइन्स होते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन्स आर दोज लाइन्स दैट इंटरसेक्ट two or more parallel points at different two or more parallel lines with different points। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे हमने दिया है L1, L2, L3। ये ए बी लाइन एक है, सी डी लाइन दूसरी है, जो इंटरसेक्ट इनको करती है टू आर मोर पॉइंट। देखो, ये यहाँ पे दो जगहों पे, तीन जगहों पे कट कर रही है। ये भी पी क्यू आर, ये इस लाइन को कट कर रही है। ठीक है, तो इनको ट्रांसवर्सल लाइन्स कहा जाता है। दैट मीन्स L1 जो है पैरेलल L2 है, पैरेलल L3 है। ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ कमिंग ऑन टू द कंकरेंट लाइन्स। कंकरेंट लाइन्स कौन है? कंकरेंट लाइन्स वो लाइन्स हैं, दोज लाइन्स one or more than three lines या और भी if they all intersect at one common point, जो एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देखिए जनाब, इस पॉइंट के थ्रू कितनी लाइन्स इंटरसेक्ट होती है, एंड दीज आर कॉल्ड एज कंकरेंट लाइन्स। इसके बाद एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री होता है। यहां पे अगर आप देखेंगे, थीटा जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 90 होता है। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, और यहां पे एक और टर्म जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे हम। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 90 से ग्रेटर होता है ये, बट लेस देन 180 होता है। लेस देन, सिंपल ये याद रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होता है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कमिंग ऑन टू द अनदर पॉइंट, स्ट्रेट लाइन। जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो ऑलवेज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको पता ही है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल जो है, इसका एंगल जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 180 होता है। ठीक है, आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन पे जब हमने ऐसे किया वो 180 है, लेकिन ये ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहां पे एक और टर्म की बात करते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90। दो एंगल्स तब कंप्लीमेंट्री होंगे जब उनका एक दूसरे का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर आप यहाँ पे ये वाली फिगर देखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह एंगल 3 एंगल 4 यहाँ पे एंगल्स हैं, इनका सम जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वो 90। क्योंकि हमने ये ट्रायंगल अगर इसको निकालेंगे, ये दो ट्रायंगल्स है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 जो होगा वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री कह सकते हैं जब उनका सम इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल आता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दीज आर दोज एंगल्स हुज सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा क्या आना चाहिए? 180। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे एक और लाइन जहां टर्म है एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट लाइन क्या होता है? एडजेसेंट लाइन का मतलब होता है बगल में ही। जैसे इस फिगर को आप देखेंगे, जैसे हम स्क्वायर भी अगर बनाएंगे तो यहाँ पे अगर ये और ये लाइन, ये आपस में L1 L2 L1 L2 ये एडजेसेंट लाइन है, L2 L3 ये एडजेसेंट लाइन है, L3 L4 ये एडजेसेंट लाइन है। इनको एडजेसेंट जो साथ ही में होंगी उसको एडजेसेंट लाइन कहते हैं। देन देयर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? जिसके साथ तीनों साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे ये फिगर है, ये वाला साइड जितना है, ये वाला जितना है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। इसी तरह अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, एंड एज वेल एज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, और ये जो एंगल्स इसके होते हैं ये भी क्या होते हैं? इक्वल। जितना ये होगा, अगर ये 20 डिग्री होगा, ये भी 20 डिग्री होगा। ठीक है, देन देयर इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? इफ बोथ आर सेम टू ईच अदर, वो दो ट्रायंगल जो सेम होंगे ईच अदर, एक ही होंगे, सेम होंगे। इसमें फॉर्मूला जो है साइड 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 होगा या साइड एंगल साइड होगा, जो सेम होंगे वो जो है उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। यहां पे मीडियन की बात करेंगे। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द सेंटर, वर्टेक्स ऑफ द एंगल।
opposite side of a triangle which divides the side into two equal parts is called median. मीडियन कहते हैं जो हम अपोजिट साइड वर्टेक्स से निकालेंगे, वर्टेक्सेस ये हैं, ठीक है। यहां से एंगल जो लाइन निकलती है वो इस साइड अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। डायग्राम में भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप इस बात को समझो कि जो वर्टेक्स से निकलती है लाइन फिर आगे वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको कहते हैं मीडियन। यू कैन सी हियर बी ई, ये इस AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसी तरह AD यहाँ पे इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स AF इक्वल टू AF जो होगा वो BF के बराबर होगा, AF जो है वो BF के बराबर होगा, AE जो है वो CE के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी तरह AO जो होगा वो DO के बराबर होगा, BD जो है वो इक्वल टू DC के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड एज मीडियन, ठीक है। ये मीडियन की बात है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड कुछ नहीं होता है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन। सिंपल आपको याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन। ये थ्री मीडियन कहां पे मिलते हैं? यहां पे मिलते हैं। दिस कॉल्ड एज सेंट्रॉइड, ठीक है। इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड की एक और बात खसूसियत ये है कि ये डिवाइड करता है मीडियन को इनटू रेशो 2:1। 2:1 के रेशो में करता है मीडियन को डिवाइड। द लार्जर पार्ट टुवर्ड्स द वर्टेक्स, लार्जर पार्ट जो इसका होता है 2:1। अगर ये यहाँ पे देखेंगे ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये यहाँ पे 2 होगा, ये 1 होगा। लार्जर पार्ट जो होता है बिकॉज इट डिवाइड्स इट इनटू रेशो 2:1 विद लार्जर पार्ट टुवर्ड्स द वर्टेक्स। लार्जर पार्ट जो क्या होता है वो वर्टेक्स की तरफ होता है, टुवर्ड्स वर्टेक्स। ये आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। इसी तरह यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे। ऑर्थो सेंटर जो होता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है। थ्री ऑल्टीट्यूड, देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ की अगर आप बात करेंगे ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड्स की बात करते हैं तो ये ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओ यहाँ पे क्या है, इट्स कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यहां पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल की। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखिए पहली फिगर को अगर आप देखेंगे, इस तरह का एंगल अगर होता है, एंगल ABC, AC जो होता है AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ये तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एंगल C जो है ये एक्यूट है एंड AD जो है वो BC के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, BC के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आपको याद रखनी है यहाँ, दैट मींस AB स्क्वायर जो होता है वो BC प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट DC के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस देखेंगे ABCD और यहाँ पे इसका बाइसेक्टर जो बीच में है, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी बनता है जो LMNP इज ए रेक्टेंगल। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद ट्रायंगल की रखनी है। अब अगर हम यहाँ पे एक और फिगर की बात करेंगे ट्रेपीजियम की। ये जो आप फिगर देख रहे हैं दिस इज ए ट्रेपीजियम। ABCD जो है दिस इज ए ट्रेपीजियम। अब इसकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो होता है AB जो होती है लाइन, A और B जो लाइन होती है ये पैरेलल होती है किसके, CD के, ठीक है। ये पैरेलल होती है CD के। और यहाँ पे एक चीज ट्रेपीजियम का याद रखना है आपको, OA जो होता है, OA जो होता है OA डिवाइडेड बाय OC, OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD। ये इसके बराबर, ये जो आपस में होता है ये इसके बराबर होते हैं। ये आपको ट्रेपीजियम की क्वालिटी याद रखनी है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक फिगर होता है सराउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन्स। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होता है जो सराउंड होती है 4 स्ट्रेट लाइन्स से। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है वो है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखेंगे जो BD होता है, डायगोनल जो BD होता है वो ऑलवेज इक्वल टू AC जो होता है, AC के बराबर होता है। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होता है ये ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल की बात है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल की बात है। अब अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही है। स्क्वायर जो होती है एक फिगर जो चारों तरफ सेम होती है, जिसकी लेंथ चारों तरफ सेम होती है। और यहाँ पे स्क्वायर में एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्क्वायर में AB जो होता है ये BC के बराबर होता है और BC जो है वो CD के बराबर होगा और CD जो है वो DA के बराबर होगा। दैट मीन ये साइड इसके बराबर होता है, ये सेम, हुज ऑल द साइड्स आर सेम इक्वल, वो उसको कहते हैं स्क्वायर। एंड प्लस इसमें जो डायगोनल होता है,
डायगोनल जो इसमें होता है, डायगोनल लाइक AC जो होता है, AC इक्वल टू BD होता है। डायगोनल AC जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो BD के बराबर होता है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये जो सारे एंगल्स यहाँ पे इक्वल टू एंगल D ये जो होते हैं ये इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ये भी अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच आज के